नोटिस आ रही है उसको बीएलओ जिसकी नोटिस दे ही नहीं रहे हैं। अगर हमारे नाम की नोटिस आई है मान लीजिए, और अगर बीएलओ हमें नोटिस नहीं देगा तो हम कैसे जानेंगे हमारी नोटिस आई है। अयोध्या में मतदाता सूची विवाद ने पकड़ा तूल। सपा नेता ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। जय हिंद दर्शकों, आप देख रहे हैं स्टेट क्राइम 24 न्यूज। बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या से दिखा रहे हैं। आपको बता दें, अयोध्या जनपद में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण SIR फॉर्म को लेकर सियासी विवाद गहराता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे ने मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सरकार और निर्वाचन प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया है। सम्मानित व्यक्ति भी थे अयोध्या फैजाबाद के, उनकी पत्नी कैसर अफजाल, ये उनका SIR का फॉर्म है। ये उनका SIR का फॉर्म है। पूरा फॉर्म भरा गया है। जिसको भी फोटो वीडियो बनानी होगी हमारे प्रेस के बाद इस पूरे SIR के फॉर्म की आप लोग बना लीजिएगा। पूरा फॉर्म ये भरा गया है इनका। तो सुना आपने, समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि जिन मतदाताओं ने SIR फॉर्म भरा है उनके भी नाम मतदाता सूची से काटे जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO समय से नोटिस नहीं दे रहे हैं, जिससे आम मतदाताओं को अपना पक्ष रखने और जवाब देने का अवसर नहीं मिल पा रहा है। पवन पांडे ने मांग की BLO को निर्देश दिया जाए वे घर घर जाकर मतदाताओं को नोटिस सौंपे ताकि किसी भी पात्र नागरिक का मताधिकार प्रभावित न हो। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र के मूल अधिकारों पर सीधा हमला है। सपा नेता ने आरोप लगाया कि BLO भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं और जानबूझकर विपक्ष समर्थक मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि ऐसे कई मतदाता हैं जिनके नाम 2003 के मतदाता सूची में दर्ज हैं और जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदान भी किया। इनके बावजूद भी उनके नाम वर्तमान सूची से काट दिए गए हैं। पवन पांडे ने चेतावनी दी कि यदि इस मुद्दे पर जल्द पारदर्शी कार्रवाई नहीं की गई तो समाजवादी पार्टी से लेकर व्यापक आंदोलन करेगी। उन्होंने निर्वाचन आयोग से निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। ये मीडिया के सब ये जो SIR प्रक्रिया चल रही है विगत कई महीनों से, इस SIR प्रक्रिया में बड़ा लोचा है। अधिकारी निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का ईमानदारी से पालन नहीं कर रहे हैं। लगातार कई उदाहरण हमारे पास ऐसे हैं कि जो वोट काटे जा रहे हैं। जिन लोगों ने SIR प्रक्रिया के तहत अपना पूरा फॉर्म भरा, 2003 में भी उनका वोटर लिस्ट में नाम था, 2024 के लोकसभा में भी उन्होंने वोट दिया। SIR में सारा पूरा फॉर्म भरा। कैप्टन अफजाल साहब की पत्नी ने पूरा फॉर्म भरा था, उनका नाम है कैसर अफजाल। उनका नाम कट गया वोटर लिस्ट से। कैसे कट गया इसका जवाब निर्वाचन आयोग को देना चाहिए। कैसे कट गया उनका वोटर लिस्ट से नाम। दूसरा, मोहम्मद तालिब, इन्होंने भी SIR का पूरा फॉर्म भरा। ये सब पूरा भरा है, मैंने दिखाया। इनको नोटिस आई, क्यों नोटिस आई है। दूसरी चीज, ये हमारे बगल बैठे हैं, कौन सा वार्ड लगता है, लाला राजपत राय वार्ड। पहले ये गद्दोपुर हिरण का पूर्वा, अब ये लाला राजपत राय वार्ड हो गया है। यहाँ वोट लगभग 500, 450 लगभग, और SIR में वोट आया है 216। बाकी वोट कहां चला गया। और सारे लोग जीवित भी हैं अभी। अगर गांव जाएं, घर घर मुआयना करेंगे तो सारे लोग मिलेंगे। तो प्रधानी की सूची में, जिला पंचायत की सूची में 500 वोट और SIR में 216 वोट, बाकी 200-250 वोट कहां चले गए। प्रशासन को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज, जो नोटिस आई है, जो नोटिस की डेट है, मान लीजिए 25 तारीख नोटिस की डेट थी, BLO ने नोटिस दिया ही नहीं, तो क्या होगा। वो मतदाता अपने वोट से वंचित हो जाएगा। ये BLO जो हैं, ये नोटिस को दबा के रखे हैं। जिसकी नोटिस है उसके घर घर नहीं पहुंचा रहे हैं। हमारी ये मांग है कि वो सारी नोटिस घर घर पहुंचनी चाहिए। मतदाताओं को नोटिस मिलनी चाहिए जिससे वो उसका जवाब दे सके और मतदान के लिए और लोकतंत्र में उनका वोट सुरक्षित हो सके। लेकिन ये कार्रवाई नहीं हो रही है। नोटिस दबा के रखे हुए हैं और मतदाता कोई जवाब, BLO कोई जवाब दे, अधिकारी क्या कर रहे हैं इस पर।
अगर बीएलओ नोटिस नहीं दे रहा तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद जो लोग नोटिस लेकर जा रहे हैं जवाब देने, तो बहुत से यारों निवास प्रमाण पत्र मांग ले रहे हैं। अब ये तहसीलदार हैं फैजाबाद के, ये अपने ही तहसील के बने हुए निवास प्रमाण पत्र को नहीं मान रहे हैं, दिक्कत है। ये दूसरे दल की निष्ठा को साबित करने के लिए मतदाताओं को दौड़ा रहे हैं बार बार। अच्छा, मतदाता एक बार दौड़ेगा, 2 बार, तीसरी बार कहेगा वोट बने न बने हम आएंगे ही नहीं। तो ये अपनी दलील निष्ठा साबित करने में लगे हैं। हम तो मांग करेंगे डीएम साहब से इनको हटा दिया जाए। इनकी दलील निष्ठा बहुत मजबूत है। ये किसी दल के कार्यकर्ता झंडा ले लें, जाए काम करें, बिना मतलब तहसीलदार कुर्सी बैठकर मतदाताओं को प्रभावित कर रहे हैं। तो जो भी अधिकारी निवास प्रमाण पत्र या अन्य चीजें जो यारों को दिखा रहे हैं, जो भी लोग मतदाताओं को परेशान कर रहे हैं, उस पर भी निर्वाचन आयोग को, फैजाबाद के जिलाधिकारी महोदय को ध्यान देना चाहिए। नोटिस समय से पहुंचनी चाहिए। और जिन लोगों की डेट निकल चुकी है, नोटिस नहीं दी गई है, हम निर्वाचन आयोग से मांग करेंगे कि दोबारा यह सख्त निर्देश करें कि बीएलओ उन लोगों को नोटिस दें, समय बताएं, और वो लोग जाकर जिससे यारों के यहाँ अपनी नोटिस का जवाब देके अपने लोकतंत्र में अपने मतदान को सुरक्षित कर सकें। ये हमारी मांग है कि कोई भी आदमी अधिकार वोट से वंचित न किया जाए, किसी को भी वोट से वंचित न किया जाए, एक भी वोट कटने न पाए। किसी भी एक व्यक्ति का, माताओं बहनों का, बड़े बुजुर्गों का वोट नहीं कटना चाहिए। सबको लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। और जो लोग वोट को गलत तरीके से काटना चाहते हैं, जो लोग लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, इनके ऊपर प्रशासन पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे लोगों पर ये भी कह रहा हूं कि एक समय ऐसा था कि सारी चीजें सरकार ने आधार से लिंक करा दी। बैंक खाता आधार से लिंक, राशन कार्ड आधार से लिंक, मोबाइल आधार से लिंक, पासबुक आधार से लिंक, सारी चीजें आधार से लिंक। तो अगर सरकार बेईमानी नहीं करना चाहती, अगर सरकार वोटों की चोरी नहीं करना चाहती, अगर सरकार गलत वोट नहीं बनवाना चाहती, तो वोटर आईडी कार्ड को भी आधार से लिंक कर दें। अगर सरकार की मंशा ईमानदारी से चुनाव कराने की है, अगर सरकार बेईमान नहीं है, अगर निर्वाचन आयोग ईमानदारी से काम करके एक एक वोट को डलवाना चाहता है, एक आदमी एक वोट के फॉर्मूले को पालन करना चाहता है, बेईमानी से चुनाव ना हो, निष्पक्ष चुनाव हो, तो वोटर आईडी कार्ड को भी आधार से लिंक करें, एक आदमी एक वोट। और अयोध्या फैजाबाद में जो लोग वोट कटवा के चले गए हैं, हमें सूचना मिली है, कुछ अधिकारी मिली भागत करके फिर से वोटों को शहर में लाके बनवाना चाहते हैं, तो ऐसे वोटों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। उन पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करानी पड़ेगी, एफआईआर करना पड़ेगा। अगर अधिकारी को ऐसे बनाते पकड़ा जाए तो उन अधिकारियों को देखना पड़ेगा हमें। और मैं मतदाताओं से भी कहूंगा कि अपने अगल बगल देखते रहें कि जो लोग वोट कटवा के देहात चले गए, दोबारा अगर शहर में बनवा रहे हैं तो हम लोगों को सूचित करें, जिससे कि हम प्रशासन से और निर्वाचन आयोग से मिलकर एफआईआर दर्ज कराए निर्वाचन आयोग ऐसे लोगों पर जो डबल वोट बना करके चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। धन्यवाद। पहला यही लड़ाई। आपको मेरी खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज डेस्क, स्टेट क्राइम 24 न्यूज।